अपने ज़माने के बेहतरीन गायकों में सबसे ऊंचे दर्जे पर नाम था दिवंगत सिंगर मुकेश का। अपने ज़माने के सभी लीड एक्टर्स को अपने आवाज़ से नचाया करते थे सिंगर मुकेश। ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा उस ज़माने का जिसके लिए मुकेश ने गाना ना गाया हो। जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा शोमैन राज कपूर की फिल्मों के लिए उन्होंने गाया है गाना दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, कहता है जोकर, दुनिया बनाने वाले, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी। ये वो फॉरएवर हिट सॉन्ग्स है बॉलीवुड के जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे में हमारे इस रिपोर्ट में उसी गायक की जीवनी पर आधारित ये पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। जी हाँ, सिर्फ 53 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह जाने वाले मुकेश, जिनका जन्म 22 जुलाई को 1923 में हुआ था, आज़ादी से पहले ही। मुकेश चंद माथुर था उनका पूरा नाम। मुकेश के नाम से बेहतर जाना जाता था उन्हें, लेकिन ये भी सच है भारतीय पार्श्व गायक थे वो। जी हाँ, मुकेश को हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय और पार्श्व गायकों में से एक माना जाता था। उनके द्वारा गाए गए गानों में आज भी दर्शक झूमते हैं, क्योंकि गाने ही उन्होंने ऐसे गाए हैं जो फॉरएवर के लिए बॉलीवुड के गोल्डन एरा के फॉरएवर सॉन्ग्स में, एवरग्रीन सॉन्ग्स में शामिल हो गए हैं। दिग्गज मुकेश ने अपने जमाने के कई दिग्गज कलाकारों को अपनी आवाज दी। राज कपूर ही नहीं, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और दिलीप कुमार जैसे बड़े दिग्गजों का जो नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन्हें अपनी आवाज मुकेश ने दी। आज उनके पुण्य तिथि पर उनके बारे में एक बार फिर हम करना चाहेंगे आप सब के बीच बात। जी हाँ, आप सबको बताना चाहेंगे, मुकेश दिल्ली में एक माथुर कायस्थ परिवार में जन्मे एक ऐसे शख्सियत है जिनके माता पिता जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे पेशे में से, और चंद्रानी माथुर उनकी माँ थी। 10 बच्चों के परिवार में छठे बच्चे थे माथुर परिवार में मुकेश। संगीत और शिक्षक जो मुकेश की बहन सुंदर प्यारी को पढ़ाने के लिए घर आए थे, उन्हें मुकेश में एक शिष्य मिला। संगीत शिक्षक ने मुकेश के रुचि को पहचाना जो संगीत की तरफ थे। मुकेश ने 10वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और इसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी नौकरी के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ शुरू किया था अभ्यास गायकी का। धीरे धीरे अपनी गायकी की क्षमताओं को विकसित करना उन्होंने। जी हाँ, ये सब जानते हैं कि मुकेश के लिए आसान नहीं था अपना सफ़र आगे करना, लेकिन शिद्दत से गाना गाते थे वो। मुकेश की आवाज़ पर सबसे पहले एक्टर प्रोड्यूसर मोतीलाल ने दिया था ध्यान, जो उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में पहली बार गाना गाया था, मोतीलाल ने तभी उन्हें याद किया था और फिर उन्हें बॉम्बे ले आए थे मोतीलाल। और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से गायन की शिक्षा भी मुकेश को मोतीलाल ने दिलवाई थी। रिश्तेदार होने के नाते रिश्ते बेहतरीन निभाए थे मोतीलाल ने। इस दौरान मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष में अभिनेता गायक के तौर पर भूमिका की पेशकश की। 1941 की हम बात कर रहे हैं। उनका पहला गाना दिल ही बुझा हुआ तो यही था, जो एक अभिनेता गायक के तौर पर नीलकंठ तिवारी द्वारा लिखित थी। निर्दोष के लिए ये गायकी थी। पार्श्व गायक के तौर पर उनका पहला हिट ये गाना था। 1945 में अभिनेता मोतीलाल के लिए फिल्म पहली नज़र में तब गायकी का प्रदर्शन करने का मिला था मुकेश को, और मुकेश ने दिल जलता है तो जलने दे गाया ये गाना इस कदर कि लोग आज भी उनके इस गाने को सुनने को तरसते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मुकेश जो यूएस टूर पर थे उस वक्त क्या हुआ।
जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो, 53 साल के मुकेश जो एक से बढ़कर एक हिट गाने दे चुके थे और आने वाले समय में वो और सोचिए कितने हिट गाने बॉलीवुड को देते, हिंदी सिनेमा को देते। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिस मुकेश का नाम बेहतरीन गायकों में, प्रभावशाली गायकों में शामिल है, वो एक यूएस टूर पर थे। उन्हें नहीं था अंदाजा ये टूर उनकी जिंदगी का आखिरी टूर में तब्दील हो जाएगा। इसी टूर के दौरान उनका निधन हो गया था। 27 अगस्त की तारीख को 1976 में मुकेश ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस सिर्फ 53 साल की उम्र में ली। रिपोर्ट्स कहते हैं कि मुकेश को उस वक्त हार्ट अटैक आया था। दोस्तों, आज के ज़माने में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा ही जान लेने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय नहीं बल्कि चिंता का विषय है। हमारे देश में जो ये हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत कम थी, वो अब युवा पीढ़ी में ज़्यादा हो गई है और इसी समस्या से आज से 50 साल पहले मुकेश को जूझना पड़ा था और उस वक्त की उनकी तकलीफ वाकई में काफ़ी बड़ी थी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि सिंगर अपनी करियर में पीक पर जब थे और तब ऐसे स्थिति से उन्हें गुजरना, सोचिए कितना पीड़ादायी रहा होगा। चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया था। मुकेश की गायकी सिर्फ यादों में सिमट कर रह गई थी। तो वहीं आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप भी मुकेश के बारे में जानने की कोशिश करते होंगे तो ये तो आपको पता ही होगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुकेश के बारे में हम सब के बीच उपलब्ध है। राजधानी दिल्ली के इस मशहूर गायक को मुंबई नगरी ने जिस तरह से कोहिनूर के तौर पर हमेशा ही सराहों पर रखा, उन्हें इस उम्र में खो देना वाकई में काफ़ी पीड़ादायी रहा। हिंदी सिनेमा के लिए ही नहीं, भारतवासियों के लिए ही। सरला नाम की महिला के साथ मुकेश ने शादी रचाई थी 1976 में और उन्हें अपने पीछे अपने 4-5 बच्चों के साथ मुकेश छोड़कर चले गए थे। नितिन मुकेश, मोहनीश माथुर, नम्रता, नलिनी और रीता। अब नितिन मुकेश के बारे में बात करें। नितिन मुकेश भी गायकी में ही आगे बढ़े, सबको पता है, और पोते हैं नील नितिन मुकेश के ही, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रोल प्ले कर चुके हैं और उन्होंने भी शादी रचा ली है। तो पीढ़ियों से बॉलीवुड में मुकेश के परिवार का भी राज रहा ही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे मुकेश को इस बात जहाँ भी होंगे इस बात की तसल्ली होगी, उनके परिवार को सम्मान आज भी फिल्म इंडस्ट्री में कम नहीं मिलता।